हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बता रही हूँ कि जो हैवी सूट होता है जिनमें अस्तर लगता है, तो अस्तर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं जिनमें बहुत हैवी वर्क होता है। तो मैं आपको पहले सूट दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास बहुत हैवी सूट है। आप देख सकते हो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे कस्टमर का है और आप भी बताना कमेंट्स करके कि ये सूट आपको कैसा लगा। और इसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग करी है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कहीं पे भी झोल नहीं है। कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने ये कटिंग करी है और इसकी स्टिचिंग करी है। अगर आप भी घर बैठे इस तरीके से कटिंग सीखना चाहते हो अस्तर वाले सूट की किस तरीके से करते हैं, तो आप ये वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूंगी। और अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग कि किस तरीके से अस्तर वाले सूट की कटिंग करें। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो हैवी वर्क वाले सूट होते हैं और अस्तर वाले होते हैं उनकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक होता है उसको हटा दें। अब जो अस्तर होता है आप जो भी लेके आओ, मतलब ब्लाउज का या सूट का अस्तर जब भी कभी लगाओ तो उसको वॉश जरूर करना चाहिए। क्यों? अस्तर धोने के बाद सिकुड़ता है और जो सूट की या फिर ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो अजीब सी हो जाती है, अस्तर सिकुड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ये अस्तर लिया है और इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब क्या करना है कि इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। मैं इसकी दोनों पार्ट के एक साथ, तो मैंने ये जो अस्तर का कपड़ा लिया है इसको मैंने 4 फोल्ड कर रखा है। और आप इसको इस तरीके से बराबर करके, आप देखो कि कहीं से छोटा बड़ा ना हो, इस तरीके से बराबर करके और इसको इस तरीके से इसकी सलवट वगैरह निकाल के और फिर बिछाएं इस तरीके से। तो इसको अच्छे से इसको बिछा लें। जो बंद वाला हिस्सा है वो मेरी तरफ है और जो खुला वाला हिस्सा है इसको सामने की तरफ है। तो इस तरीके से इसको बिछा के और फिर जो मेजरमेंट होता है उस पर निशान लगाएं। तो फ्रेंड्स, जब भी अस्तर लगाते हैं सूट में तो वो 2 या 3 इंच सूट की जो लंबाई होती है उससे कम लगाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा और भी ज़्यादा कम लगाएं, जब भी सूट में अस्तर लगाते हैं तो वो 2 या 3 इंच सूट की जो लंबाई होती है मेन उससे कम होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से बिछा लिया है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है कि जो भी मतलब मेरे पास मेजरमेंट है उस पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब मेरे पास इसका जो मेजरमेंट है वो लंबाई है मेरे पास 39। तो यहाँ से मैं इसको मेजरमेंट लूँगी और ये 39 पे आ रहा है। तो ये है सूट की लंबाई, लेकिन मैं इसमें जो अस्तर लगाऊंगी वो यहाँ 37 तक ही लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैंने 37 पे एक मार्किंग कर दी है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे इस तरीके से। मैं अस्तर की दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रही हूँ। अब यहाँ से जो शोल्डर हैं वो लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसका जो गला है वो मतलब 8.5 का है। तो मैं यहाँ से 6 इंच पे मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। इसका जो आर्म होल है वो लूँगी मैं यहाँ से 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक इस तरीके से और यहाँ से आधा इंच डाउन देना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट। तो जो लोअर ब्रेस्ट मेरे पास है इसकी है 40। तो मैं यहाँ से और 10 इंच पे एक निशान लगा दूंगी इस तरीके से। ये होता है लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये थोड़ा सा हैवी साइज है, तो इसमें ये लोअर ब्रेस्ट लेना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जो कपड़ा मतलब जो फिटिंग का निशान लगता है तो यहाँ से इकट्ठा होता है, उसमें झोल बनता है। हैवी सूट में उसकी फिटिंग नहीं आती, तो लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट जरूर लें। उसके बाद यहाँ से और 2.5 इंच नीचे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ले सीने का मेजरमेंट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये हो गया सीने का मेजरमेंट, यहाँ पे लगाएंगे सीने का। अब उसके बाद यहाँ से इंच टेप रख के और 15 इंच पे एक निशान लगाएं। ये हो गया कमर का मेजरमेंट। और 21 इंच पे यहाँ पे लगाएं, ये हो गया हिप का मेजरमेंट। तो ये जो लाइन खींची है इनको थोड़ा सा बड़ा कर लें इस तरीके से, और ये हो गया हिप का मेजरमेंट इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी मतलब यहाँ से जो फिटिंग का मेजरमेंट है ये लोअर ब्रेस्ट का लिया, ये अपर ब्रेस्ट का, ये यहाँ से कमर का और यहाँ से हिप का मेजरमेंट। आप जो भी मेजरमेंट है तो आप अगर बॉडी से नाप लेके अगर आप फिटिंग का निशान लगा रहे हो तो उसमें 3+ लूजिंग ऐड करनी होती है। और अगर आप सूट से मेजर कर रहे हो तो फिर उसमें फिटिंग का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो नहीं लेते। सूट से ले रहे हो तो उसमें जितना सूट का मतलब मेजरमेंट आ रहा है उतने पे ही निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 3+ लूजिंग ऐड करके मैंने मेजरमेंट ले रखा है।
तो जो सीने का मेजरमेंट है वो है मेरे पास 42 इंच, तो 42 का हो गया 10.5 इंच। तो यहाँ से मैं 10.5 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा दूंगी। जो कमर का मेरे पास मेजरमेंट है वो है 38 इंच, तो यहाँ से मैं 9.5 पे एक मार्किंग कर दूंगी, क्योंकि ये 4 फोल्ड है और 38 का 4th हिस्सा अगर करते हैं तो 9.5 इंच होता है। और ये जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 44 मतलब 44 इंच, तो इसका 4th हिस्सा होगा यहाँ पे 11 इंच। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से लगाए हैं। जो भी सीने का मेजरमेंट होता है उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे तीनों पे मार्किंग कर दें और फिर उनको इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड कर रखी है इस तरीके से। अब ये जो मार्किंग करी है ये है यहाँ पे सिलाई की मार्किंग। अब यहाँ से 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा जो भी आपको मार्जिन रखना है उसकी एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करें। तो मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। इस तरीके से। अब यहाँ से जो गोलाई देनी होती है वो देनी होती है 1.5 इंच पे। तो यहाँ से इस तरीके से रख के और यहाँ पे एक निशान लगा दें और यहाँ से गोलाई दें। तो इस तरीके से यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दें। अब ये जो ऊपर का जो मेजरमेंट था वो मैंने लगा लिया। अब क्या करना है कि जो नीचे का जो घेर होता है वो कितना रखना होता है। ये बहुत से लोगों की समस्या होती है कि जो नीचे का मतलब कि झोली जिसको बोलते हैं घेर होता है वो अगर हैवी साइज है तो उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए, अगर नॉर्मल साइज है तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट किस तरीके से है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है यहाँ से आप उसी के अकॉर्डिंग नीचे का भी लगाए निशान। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो बॉडी के अकॉर्डिंग ही नीचे का जो घेर होता है वो आएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से जो मैंने लिया था वो लिया है 11 इंच। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी 11 इंच पे ही मार्किंग करूँगी इस तरीके से, और इसको सेप पट्टी से इस तरीके से मिला दूँगी। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो फोल्ड करने के लिए, और यहाँ से जो नीचे से फोल्ड करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके की फिटिंग आएगी और ना कहीं पे झोल आएगा और ना कहीं से छोटा बड़ा रहेगा। जो इसका घेरा है वो भी बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने मार्किंग कर दी है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो अस्तर की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है, आप देख सकते हो। अब अस्तर का जो मेन फैब्रिक है उसको उठाते हैं। तो जो मेन फैब्रिक होता है इसकी दोनों की अलग अलग कटिंग करना चाहिए, क्योंकि जो वर्क वाला है इसकी अलग और जो बैक पार्ट है उसकी अलग। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मेन फैब्रिक होता है उसको उल्टा करके बिछाना चाहिए जिससे कि फिटिंग के निशान लग जाएं अच्छे से। और दूसरी जो इसमें वर्क वाले सूट में जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जो भी वर्क होता है उसको बिल्कुल सेंटर में बिछाएं। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा होने पे उसके पूरा लुक खराब हो जाता है, वो तिरछा ही जाता है। तो इस तरीके से उसको सबसे पहले अच्छे से उसको बिछा लें कि उसका जो वर्क है वो बिल्कुल सेंटर में आए। कई सूटों में गला बना हुआ होता है तो उस गले को भी प्रॉपर तरीके से बिछाएं। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने पे पूरा सूट का लुक चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल सेंटर में बिछा लिया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं है, ये मैंने बिल्कुल सेंटर में बिछा लिया है। सबसे पहले जो सूट की लंबाई है वो लेनी है। अभी जो सूट की लंबाई मेरे को तैयार चाहिए वो चाहिए 40 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी जो तैयार थी वो 39, लेकिन एक आधा इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है तो मैं 40 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी यहाँ पे। अब जो भी मैंने मार्किंग करी है ऊपर से अस्तर को इस तरीके से बिछाना चाहिए, क्योंकि अस्तर तो 2 या 3 इंच छोटा लिया है ना तो वो पूरा आएगा नहीं। तो इस तरीके से, और जहाँ पे मार्किंग करिए उस पर यहाँ पे करिए, इस तरीके से बिछा लें। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी मतलब मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट कर लिया है कि कहीं से उसकी कढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी कहीं से भी ना हो, बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद उसकी सूट की मैंने लेंथ ली है कि लेंथ कितनी रखनी है, क्यों अस्तर छोटा होता है, अस्तर के बराबर कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने लेंथ पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब क्या करना है कि जो अस्तर है उसको बिछाना चाहिए नीचे की तरफ करके नहीं, इसको ऊपर यहाँ पे इस तरीके से जहाँ से सूट की ऊपर से कटिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को बिछा लिया है। अब इसके बराबर यहाँ से इस तरीके से कटिंग करनी है।
तो मैं अब करती हूँ इसकी कटिंग। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो फैब्रिक है ये कपड़ा थोड़ा सा मतलब कि फिसलना है, कहीं से भी मतलब छोटा बड़ा ना हो, जैसे कि कभी इधर से खिसक जाए। तो अस्तर वाले सूट की जो कटिंग करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख के करें। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये फ्रंट पार्ट लिया था मैंने, और ये जो अस्तर है इसका ये भी फ्रंट पार्ट का ही है। तो यहाँ से इसमें आधा इंच से डाउन दे देंगे इस तरीके से। तो इसकी सूट की मैंने कटिंग कर ली है। ये गला है वो मैं बनाऊंगी मुकरम पे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब लेते हैं बैक वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स अब करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब भी मतलब कटिंग करो, अभी जैसे बैक पार्ट में बहुत सारी सलवट वगैरह थी तो मैंने प्रेस करके थोड़ी इसमें निकाल ली है। इससे क्या है कि जो कटिंग होती है उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अब जब बैक पार्ट की कटिंग करो तो इसमें एक ध्यान जरूर रखा करो कि जो भी मतलब कि फैब्रिक होता है बैक का हमेशा प्लेन ही होता है ज़्यादातर। तो उसमें बाजू अगर आपको फुल निकालनी है, आप उसको इस तरीके से बिछाएं कि उसमें साइड में कपड़ा निकल जाए और बाजू निकल जाए, उसमें ज्वाइंट ना लगे। तो पूरा इस तरीके से डबल करके कभी ना बिछाएं। इस तरीके से उसको इस तरीके से सेट करें कि उसमें जो सूट का मतलब मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा निकल जाए, और जो साइड में जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें बाजू भी निकल जाए। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेती हूँ। अभी इसका जो अस्तर है बैक पार्ट का वो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस पे रख देती हूँ। अगर कटिंग आप अच्छे से करोगे तो सिलाई अपने आप अच्छे से हो जाएगी, लेकिन कटिंग जो करते हैं उसमें भी बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब क्या करना है कि इसकी भी जो भी लेंथ है मतलब 40 इंच, तो यहाँ से और 40 इंच पे एक मार्किंग कर दे इस तरीके से। अभी फ्रेंड्स इसमें क्या ध्यान रखना है, जो मेन फ्रंट का जो पार्ट था उसमें आगे बॉर्डर बनी हुई थी और उसमें वर्क था, इस वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डिंग का कपड़ा नहीं लिया था कि जो आगे से फोल्ड होता है घेरे में। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है इसमें 2 या 3 इंच पे एक्स्ट्रा मार्किंग करें इस तरीके से। ये घेरा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ये हो गया मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये एक्स्ट्रा घेरा फोल्ड करने के लिए, तो ये ज़रूरी होता है ध्यान रखना। मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इसमें डाउन वगैरह देते नहीं है, तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब करना है जो कि बाजू की कटिंग। इसमें ये फैब्रिक मेरे पास बचा है। अब इसको करते हैं 4 फोल्ड। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से आधा इंच यहाँ पे मार्किंग कर दे कि जो भी मतलब जो कपड़ा है छोटा बड़ा आ रहा है उसकी कटिंग हो जाए। अब यहाँ से लेनी है इसकी लंबाई। तो जो लंबाई है वो मेरे को चाहिए 16 इंच। तो लंबाई इसकी पूरी आ जाएगी यहाँ तक इस तरीके से। प्लस इसमें मैंने फोल्डिंग का मार्जिन भी ऐड कर रखा है 16 इंच में। अब यहाँ से 3 इंच पे इस तरीके से ये मार्किंग करें डाउन देने के लिए इस तरीके से, और ये हो जाएगा मतलब जो भी फैब्रिक है उसको बराबर करने के लिए। और ये हो जाएगा यहाँ से जो भी फैब्रिक है उसको बराबर भी हो जाएगा, और यहाँ से इसकी कटिंग भी हो जाएगी इस तरीके से। अब क्या करना है कि जो भी मतलब आगे इसकी गोलाई है उस पर इस तरीके से मार्किंग करें। तो मेरे को जो सिलाई वाली जो मतलब तैयार चाहिए वो चाहिए 5.5 इंच इस तरीके से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे इस तरीके से, और यहाँ से अब इसकी गोलाई दें। तो ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा मतलब सिल्की सिल्की है इस तरीके से। तो यहाँ पे मार्किंग कर लें और इसको इस तरीके से सेब पट्टी से मिला दें इस तरीके से।
बाजू किस तरीके से कटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि या तो आप जो भी सीने का मेजरमेंट होता है बिना लूजिंग के, जो फिक्स मेजरमेंट होता है उसमें से आधा इंच सिलाई का हटा के और फिर उसमें आप निशान लगा सकते हो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप जो भी मतलब आर्म होल की कटिंग करिए उसको उठा के यहाँ पे और फिर भी आप मार्किंग कर सकते हो। तो उससे क्या है कि ना बाजू छोटी बड़ी होती है ना आर्म होल छोटा बड़ा होता है, जो बाजू है बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। अब इसकी करते हैं यहाँ से कटिंग। मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। अब क्या करना है कि यहाँ से 2 हिस्से उठाने इस तरीके से और उनमें आगे से डाउन देते हैं इस तरीके से, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे आधा या पौना इंच यहाँ पे इस तरीके से डाउन देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सूट की कटिंग कर दी है। सूट की कटिंग कर ली है और इसके जो गले वगैरह है वो मैं बनाऊंगी मुकरम पे। अगर आपको इस स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी है अस्तर वाले सूट की तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।